सोचिए, अगर बचपन में आपको किडनैप कर लिया जाए और फिर 10 साल तक बंदी बनाकर रखा जाए तो कैसा महसूस होगा। ये कहानी है फुसाको सानो की, जो जापान के एक छोटे से शहर में खो गई थी और उसकी गुमशुदगी का सिलसिला 10 सालों तक चला। 13 नवंबर 1990, सांजो सिटी, जापान। फुसाको सानो एक नन्ही सी लड़की थी जो 9 साल की उम्र में अपने घर से कुछ दूर स्कूल में बेसबॉल मैच देखने के बाद अकेली लौट रही थी। उसे क्या मालूम था कि उस दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल देगा। उसी दिन एक आदमी जिसका नाम नोबुयुकी साडो था, उसने फुसाको को देखा और उसे अपनी कार में खींच लिया। नोबुयाको एक अकेला आदमी था जिसका व्यक्तित्व बहुत अजीब था। वो अपनी माँ से भी परेशान था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। एक दिन फुसाको को अचानक उसने अपने घर में बंदी बना लिया और ये सिलसिला 10 सालों तक चलता रहा। फुसाको ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कमरे में बिता दी जहाँ वो मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करती रही। 10 साल तक उसका किया गया। फुसाको के परिवार ने बहुत जल्दी उसकी गुमशुदगी को महसूस किया और पुलिस को सूचित किया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला और मीडिया में अफवाहें फैलने लगी कि शायद उत्तर कोरिया से जुड़े लोग उसे उठाकर ले गए हैं। नोबुयुकी की मदर को भी कहीं न कहीं इस बारे में पता था, लेकिन 10 साल तक वह भी चुप रही। सालों तक पुलिस ने कोई ठोस सुराग नहीं पाया और फुसाको का परिवार भी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा। फिर जनवरी 2000 में नोबुयुकी की मां ने एक क्लिनिक से संपर्क किया और अपने बेटे की मानसिक हालत के बारे में चिंता जताई। डॉक्टर जब उनके घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए जब उन्होंने दूसरी मंजिल पर फुसाको को पाया। फुसाको अब 19 साल की हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया और पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही थी। इतने सालों में मानसिक और शारीरिक रूप से वह पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। नोबुयुकी को अंततः गिरफ्तार किया गया।